अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड की पूरी टीम की जानिब से और पब्लिक न्यूज की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। मोहसिनाबाद है आलम पर आज ईद का त्योहार है। जी। तबीयत माइल बा अनायत है। हाँ, आलम पनाह से कुछ नहीं मांगोगे? जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अर्ज किया जाए। मेरी जान छड़ दे आलम पना। दे दम। हम समझे थे कि तुम हमसे वेहड़े का अगला पाया और ओजड़ी मांगोगे, लेकिन आपने तो हद तजावत कर दी। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। क्या? ਵਹਿੜੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਹਿੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ यार। मान सिंह जी बादशाह सलामत। बड़े पाए हमारे दोस्त मिस्टर प्रेसिडेंट के सपुर्द किए जाएं। थैंक यू। जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? किया जाए। अगर उसके पाए हमने प्रेसिडेंट साहब को दे दिए ना ते साड़ने इन्हों आप ही पैने जी। ਮਰ ਵੀ ਉਹ ਕੂੜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਛਾਈ ਆ ਮਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਮਲਿਨੀਆ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਵੇ ਸਾੜਦੀ ਏ रियली? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਏ ਖੂਨ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਏ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗੀ। अगर आज हमारी भाभी मलीनिया होती तो हम भी उससे ईद मलीनिया कर लेते। ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਲਿਨੀਆ। जान की मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अर्ज करो। फौत हो जो। दे दम। फौत तो मैं कब का हो चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो। आलम पना, क्या है? इस बार आपने किस जानवर की कुर्बानी की है? लाए तो हम दोंदे हाथियों का जोड़ा थे, हाँ? लेकिन फिर पता चला कि इनकी कुर्बानी जायज नहीं। जी जी। फिर जाके हमने एक वेड़े में हिस्सा डाला। ਉਹ ਚ ਵਹਿੜਾ ਬੜਾ ਖੋਚਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਤਾ। दे दम। मान सिंह जी बादशाह सलामत। मिस्टर प्रेसिडेंट को जिंदान में डाल दो हैं और इन्होंने प्रोटोकॉल दिता जाए। वो किस लिए? कदी मंगना ही पै जाता है। मोहसिनाबाद सैदर आलम पना, इसार, कुर्बानी और खुशियों के इस त्योहार पर होने वाली सरगर्मियों का सिपाहनामा पेश किया जाए। ख़वातीनो हज़रात, आज ईद के इस मौका पर हमने बुलाया है एक खास मेहमान। वाह। क्योंकि ईद बड़ी है तो मेहमान भी बड़ा होना चाहिए भाई। आहा। मिमिक्री की दुनिया के बेताज बादशाह हैं ये। इन्होंने अपने अलावा सबकी मिमिक्री कर ली है। मेरे पर्सनल फेवरेट, मेरे दोस्त, मेरा यार वहीद लाला विवो। ईद मुबारक लाला। खैर मुबारक। और जितने लोग देख रहे हैं पब्लिक डिमांड का सीजन 2 नए जुनून के साथ, और मैं वैसे एक बात करूंगा, तारीफ करना चाहूंगा, यू लुकिंग सो हैंडसम। Thank you बाय so द वे, क्या वेयर किया आपने? किसको पहना है? मैंने तस्नीम सदफ साहिबा को। वाह ग्रेट, बहुत अच्छा। आपने किसको पहना? ये मैंने अनजान को पहना हुआ। ये कौन सा ब्रांड है? मैंने बहुत शुक्रिया। एंड ही इज सो क्रिएटिव। मैं कहता हूँ कि ईद जो बड़ी ईद है, जी, बहुत सारे शोज चल रहे हैं, लेकिन यार क्या क्रिएटिविटी है आपकी। आपका जो आइडिया है बड़ी ईद को लेके कि आपके जो गेस्ट हैं उनको 2 वेड़े वेलकम कर रहे हैं। वेल डन मिस्टर होस्ट, क्या अच्छा गेस्ट बुलाया यार। मैं जाती तौर से ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰਦੀ। Thank you। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਆਜਲ ਬਣੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ। अरे ट्रम्प साहब, जितना आप उमर आदिल साहब बने ना, हाँ। इतना मैं नहीं बना। मेरे को ਉੱਥੇ निकल गया। लाला की आमद पर हमारे अंदर की रकास जाग उठी है। आज यहाँ रक्स होगा, आज यहाँ शादियाने बजेंगे। ओ लाला ओ लाला ओ लाला ओ लाला तुम्हारी दीद हो गई। ओ लाला ओ लाला ओ लाला ओ लाला हमारी ईद हो गई। बात है आलम पना। क्या बात है, मझ ते पैर रख के लक थोड़ा ना लिया। वेल डन। लाला, ईद पे आप अपने आबाई शहर जाते हैं, चित्राल? हाँ, वहाँ भी जाता हूँ, यहाँ भी होती है, तो दोनों जगह। क्या बात है। यार लाला जी। किसी दिन टाइम ਕੱਢ के मैनू शंदूर वाला मेला च विखा यार। वो तो मैंने खुद नहीं देखा क्योंकि दूर बहुत है। और वैसे भी लास वेगस का माहौल छोड़ के आप सिंदूर मेला देखना चाहते हैं? ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵਿਗਾਸ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। लाला जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਗਸ ਟੁਰ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕਸੀਨੋ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੱਬ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ 2 ਲੈ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ
क्या? हो मैनू लई वंज वेगस नाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले हो मैनू लई वंज वेगस नाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले मैनू लई वंज वाह वाह वाह। बादशाह सलामत जिन्हें तुम सुरीले हो तलवार बेच के ढोलक ले लिए ਢੋਲਕ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਰ। लाला ईद का त्यौहार है, हाँ जी। सब कुछ होगा, रान भी होगी, पुठ दा गोश्त भी होएगा, नाल पिंडियां हैं, हाँ। पिंडियां बनाना भी तो कोई कोई जानता है, तो आपको वो सब भी पेश किया जाएगा, लेकिन सर। उससे पहले एक एक कप कॉफी हो जाए। जरूर। आइए प्लीज। आओ जी आओ। आई अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। मुबारक आपको भी, ईद मुबारक सर। आपके पास कौन कौन सी कॉफीज हैं? सर हमारे पास कैपुचिनो में भी है, लाटे में भी है, हेज़लनट, वनीला, स्वीट में भी आपको मिल जाएगी, माइल्ड में भी मिल जाएगी। इतनी तो तुझे भी नहीं पता लाला। हाँ ये वो ही हैरान हूँ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ। बाखुदा अगर आज मलिनिया यहाँ होती मैं अपने हाथों से उसको कॉफी पेश करता। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ। क्या बेहूदगी शुरू कर दी आप लोगों ने। ਲਿਆਓ ਜੀ ਲਿਆਓ। ये लीजिए सर। वेलकम। चलो प्रेसिडेंट भी पिएगा यार आज। Of course, of course। सिनेबॉन। बादशाह सलामत, आपको सिनेबॉन चाहिए? नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बोनलेस ਲੈ ਦਿਓ। इनके बाइट्स बड़े मजेदार होते हैं लाला। हाँ, जरूर। वो भी आपको चखाएंगे। लाला जितनी आप मेहनत करते हैं और जी, जी। जिस जर्नी से मैं वाकिफ हूं आपकी, आपने इतनी अनथक मेहनत की है, तो इस अनथक मेहनत में वो गेट अप्स हो रहे होते हैं, घंटों घंटों आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, Exhaust हो तो जाते लाला जब आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो कितनी कॉफी कंज्यूम करते हैं खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए? भाई जरूरी है, उसकी जरूरत पड़ती है और मैं पीता हूँ और बेतहाशा पीता हूँ। कौन सी कॉफी पसंद है आपको? सिनेबॉन। अरे क्या बात है। ਬਣਦਾ यार ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ नहीं है ZA भुट्टो साहब ने की किया सी? क्या? उन्होंने कहा सारा दिन काम करता हूँ, जब थक जाता हूँ थोड़ी सी पी लेता हूँ सिनेबॉन। यही कहा था उन्होंने? मेरे ते नहीं यकीन ते जा ज़िया ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। आइए प्लीज बैठते हैं। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको भी। आइए आइए। लाला इंसान तो आपने सभी भुगता दिए हैं, हाँ जी। अब किसी जानवर की मिमिक्री करनी है आपने। हाँ एक रहती है कीड़ी की, वो सुनाई नहीं देती किसी को, मैंने 2-3 दफे ट्राई की है, मेरे ख्याल से ऐसे ਇਹ चिड़िया वर्जन दी कीड़ी पहली बारी देखी है। लाला ताजा तरीन, जैसे ताजा कलाम होता है शायरों का, आपकी ताजा डमी कौन सी है? ताज़ा अभी रिसेंटली की थी मैंने, एक तो सुनील मंच की और एक ताबिश हाशमी की है। तो चलें फिर जरा ताबिश हाशमी को पब्लिक डिमांड में पेश कीजिए। मोहसिन क्या काम करते हो? कब से कर रहे हो? बस कुछ सालों से। बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। एक जोक आ रहा है, जोक है भाई, भाई enjoy करना है अच्छे। जोक। भाई एक जोक सुनाने वाला हूँ, अच्छा। जोक हो गया हो गया। भाई, क्योंकि मेरा जोक ऐसा नहीं कि वो सुना जाए। अच्छा हाँ इसलिए हो गया। यार ताबिश कदी सानू भी अपने शो च इनवाइट कर यार। भाई हम आपको बुला तो लें, लेकिन आप महंगे बहुत हैं, पैसे बहुत मांगते हैं आप। कैसे बुलाएं? सच्ची मुची मार्केट च 3-4 होर भी ताबिश हाशमी आए ने। हाँ जी। लेकिन सब तो बेस्ट है ये। क्या बात है। यार मैं यहाँ पे आप सबकी इजाजत से थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा जी जी। कि ईद का मौका है और बहुत से लोग हमारा शो देख भी रहे होंगे। लाला के जो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है वो डेफिनेटली देख रही होगी। तो लाला की जो स्ट्रगल है वो एज मोटिवेशन अगर हम मुख्तसर करके बयान कर सकें तो। हाँ बिल्कुल ज़रूर। मैं जितने भी हमारी अब तो जेंजी है जी। हम तो बिल्कुल बिल्कुल पड़ाव कहीं और हो गया, हम जिस एज में हैं, बड़ी मेहनत की और उसमें फिर ऊंच नीच, धूप छाँव, आराम ना होना, इन सारी चीज़ों की आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। बिल्कुल। मकसद सिर्फ ये है कि आप जो चीज़ आप सेट करते हैं उसकी तरफ आपने बढ़ते रहना है, डिविएट नहीं होना, दिल नहीं छोड़ना। अल्लाह पाक ने आपके नसीब में लिखा होता है, मेहनत का फल आपको लाजमी मिलता है। बट ये एक चीज़ कहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। अरशद वारसी साहब अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे ना कि अगर आपको अपना काम आता है तो हाँ आपका वक्त जरूर आएगा। लाला जिस मेहनत का जिक्र कर रहे हैं वो मेहनत मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ जी। और मैंने बहुत करीब से देखी है वो मेहनत इनकी। क्योंकि वो मैं करता था, ये कुछ नहीं करते थे, इन्होंने देखा है।
जब मैं उस सीट पे होऊंगा तो आप मेरे चश्मदीद गवाह होंगे ना। मुझे मेहनत करते आपने देखा होगा। हाँ नहीं मैंने देखा और ਤੁਹਾਡੀ स्ट्रगल ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਏ अच्छा, ਤੁਸੀਂ 6-7 ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਇਕੱਠੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है। नहीं, हमारी जोड़ी बड़ी पुरानी है, लाला की और मेरी, और बड़ा हमने वक्त गुजारा हुआ है साथ, और बड़े बन कबाब खाए हैं, बड़ी कराची की सड़कें नापी हैं हमने, बड़ा अच्छा वक्त था। और लाला हमेशा से टैलेंटेड थे। बात वही है कि जब आपका वक्त आता है, लाला ने अपना शहर छोड़ा, हिजरत की, चित्राल से पहले कराची है, कराची से फिर लाहौर आए, और लाहौर में बड़ी मेहनत की इन्होंने, और अब आकर जब इनका नाम माशाल्लाह घर घर में गूंज रहा है, तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है लाला। आई सो वांट टू अप्रिशिएट यू यार। लाला, गरीबों का सागर सदीकी, समझा नहीं। सुनील मंच की कॉपी की जा। जी ज़रूर बादशाह सलामत, आपने रिक्वेस्ट की। अस्सलाम वालेकुम, पाक व्हील की वीकली के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखें चाइनीज़ अपनी गाड़ी फेंक रहा है, ब्रांड एक से एक आ रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पे हाथ नहीं आ रहा। लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं यार गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। मैं उनको ये कहता हूँ जेब में जितने पैसे अपनी औकात के हिसाब से लें, और एक है कि यार आप हमेशा डिग्गी में बैठते हैं, तो आई लाइक डिग्गी वाली गाड़ी। डिग्गी जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ਵੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है कि यार छोटी हैचबैक लें या सेडान लें। मेरे ख्याल से सेडान इज़ अ सूटेबल कार फॉर अ लेमैन, और एक गरीब आदमी जो है वो गाड़ी सिर्फ ख्वाबों में सोच ही सकता है। मैं उसके लिए ये कहूँगा कि अमीर आदमी जब जाता है गाड़ी ख़रीदने, तो वो गरीब आदमी को साथ ले जाए और दिखाए कि देख मेरी औकात नहीं हो रही ख़रीदने की, तेरे तो ये बड़ी दूर की बात है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, बट हैविंग सेड दैट हैविंग सेड हैविंग दैट सेड। अच्छा लाला, मैनू ये भी इन्फॉर्मेशन देंदे जाओ, बादशाह भी सडान च ही आंदा? नहीं माशाल्लाह, बादशाह सलामत जो आपके हैं उसका उनका जुस्सा देखें, ये अगर गाड़ी में आएंगे गाड़ी फट जाएगी। उठ मेरे बेलिया, सडान तेरे कोल है। खोतियां दी मौत दा सामान तेरे को। लाला, महंगाई का जो आलम है, कुछ बताएंगे कि मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल रही इस बार? भाई मवेशी मंडी की ये सूरत हाल रही कि बकरे ऐसे लग रहे थे कि जैसे हाइब्रिड SUV जो है उसका रेट चल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा चाइना जैसे सस्ती गाड़ियाँ बना रहा है चाइनीज, सस्ते बकरे भी बनाए चाइनीज। हाय हाय हाय, चाइना सस्ते बकरे बना भी दवे ना, टैक्स लग के ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। एग्री वैसे। क्या रूप निखरा है गुलकारी हल्दी के चंदन से। लाला, डॉक्टर उमर आदिल को शरारे में पेश किया जा। डॉक्टर साहब, कैसी गुजरी आपकी ईद? है वे पेड़िया तेनू की दस या लाला, बहुत से यार, वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं तो कहता हूँ मोहसिन अब्बास हैदर, महंगाई बामे उरूज पे है और उरूज पता नहीं कहाँ है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ बहुत मज़ा आंदा सी। तुसी की मौसीकी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ हो? देखिए, फनकार को सराहना, उसकी बात करना, अच्छे आर्ट का मुतरफ होना, अच्छे आर्ट को पसंद करना, ये एक जिंदा दिल इंसान की निशानी है। वे पेड़िया समझ आइए मेरी गल दी। डॉक्टर उमर आदिल, कुछ औरतों के आप खिलाफ हैं और कुछ औरतों के आप हक में हैं। वो कौन सी औरतें हैं जिनके बारे आप न्यूट्रल हैं? हाय वे पेड़िया, तू ते आप इतनी वड्डी औरतां दी एजेंसी हैं, मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर 1,500-2 हज़ार औरत फना हो चुकी है। वो औरतें नहीं, मुगन्नियाँ हैं। हाय अल्लाह, ए पट है कि आउट पट है। डॉक्टर साहब, ये बुशरा अंसारी साहिबा क्यों नाराज हैं आपसे? मिमिक्री तो उन्होंने खुद भी बहुत की है। हाँ, ਅਸੀਂ भी बचपन च देखा बिजली बनती होंदी सी। हाँ जी। हुजूर वाला बात यह है कि वक्त की बात है, वो शायद जिस बारे में बात कर रही थी वो शख्स कोई और था, मैं नहीं। शायद वो कोई और डॉक्टर हो जिनके बारे में उन्होंने ये बातें की हैं। बहरहाल बुशरा अंसारी ने एक और बात भी की थी, किसी आर्टिस्ट को ट्रांसजेंडर कह दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू अगर वो ट्रांसजेंडर है तो क्या ट्रांसजेंडर इंसान नहीं होते? क्या और खुदा लगती कहूँगा मोहसिन कि खुद बताइए, उन्होंने क्या सारी जिंदगी यही काम नहीं किया? सदके जाऊं तेरे, बहुत अच्छे लाला। क्या बात है लाला। बहुत से लोग आपकी एक क्वालिटी से वाकिफ नहीं हैं, जिन पे अभी तक आश्कार नहीं हुआ। वो आपको सिर्फ एज एन एक्टर या एक मिमिक आर्टिस्ट के तौर पे जानते हैं, लेकिन जो आपका गायकी का फन है, जिससे मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ और आपके करीबी लोग, उससे जरा हमें महसूस करें, महफिल जरा जवान करें। जरूर, और ईद का मौका है और क्यों ना गुलाम अली साहब के चंद बोल हैं। वाह वाह।
चुराता था मगर इल्म ना था, तुझसे मैं जिस्म चुराता था मगर इल्म न था, मेरे साए से लिपट जाएंगे बाजू तेरे, वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, सारे अंदाज चुरा लाई है खुशबू तेरे, वही पलकों का झपकना। वेलकम बैक हुजूरे वाला, ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ है मोहसिन, मोहसिन के साथ हूँ मैं। नाल अपना भी तो कहो ना, ਤੁਹਾਡਾ होस्ट तरन्नम आदल। नी चुप कर जा गोल्डन खोतिया। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जब असली डॉक्टर उमर आदिल साहब सीजन 2 में तशरीफ लाए पब्लिक डिमांड के, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की आपकी, तो ये क्या तफरीक है कि एक सीनियर आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे और दूसरे की आंख में आप खटक रहे हैं? हुजूरे वाला बात इतनी सी है कि डॉक्टर उमर आदिल की तारीफ की वजह यह है कि डॉक्टर उमर आदिल मिमिक्री नहीं करते और जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है वो मिमिक्री करते हैं। हाँ, ओके देन। अच्छा लाला एक बात बताइए कि वो वापस आया जी। जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हमारी मार्केट में हैं, जैसे कि हमारे अपने ही दोस्त हैं मुबीन कबूल है ना, मीर मोहम्मद अली साहब हैं या फिर शफात हैं, वो इस वक्त मिमिक्री की फील्ड से स्पेसिफिकली आउट हैं, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है खेलने को? ये भी है, इसका बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि ये भी एक वजह रही। दूसरा ये कि मैंने तो यही करना था और मैं फिर इस पर स्टिक रहा, आपको जैसे पता है, तो मेहनत करते रहे। मुझे पता था यार मैंने अब करना ही है, ये इसमें कुछ होगा। अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के करम से जो है मामला चल गए। और दूसरा ये जो आर्ट है इसमें बहुत पोटेंशियल है। हमारे यहाँ पे चीज़ों को ना बड़ा नॉर्मल लिया जाता है, बड़ा अंडररेटेड आर्ट है ये। जी। तो मैं अपने ताई, मैं तो नहीं, खैर हमारी टीम में बैठक गर्दी जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को रिवाइव करें, जैसे हमारे लेजेंड्स मोइन अख्तर साहब, क्या बात है, बिल्कुल, उमर शरीफ साहब, बिल्कुल, फिर अनवर मकसूद साहब, लूज टॉक, क्या बात थी। हमने थोड़ी सी अपने ताई कोशिश की है कि आज के दौर के हिसाब से आज के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए। खैर प्रॉब्लम्स तो वही जो 50 साल पहले थे, बट एक नए अंदाज से। तो करने वाले लोग बहुत कम हैं। बिल्कुल, ये करना चाहिए, लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए, और जो लोग छोड़ चुके हैं उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों छोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा आर्ट है। आपका कमाल ये भी तो है ना लाला कि आपने खुद को महदूद नहीं किया। आप आए दिन, मतलब मैं अपने ही सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ कि आप हर रोज एक नया किरदार ट्राई कर रहे होते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो जरूरी है। वो अगर आप नहीं करेंगे तो एक ही चीज ना वो करते करते बोरियत होती है, मोनोटोनस आ जाती है चीजों में। तो लोगों को भी नई चीज हर दिन देखने का जो है वो शौक होता है और वो पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। फेल भी होता है, अच्छे भी हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि 110% आप वहां तक उसको कर पाएं। अच्छा, इन्होंने घर भी ना हर गेटअप ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी, ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਬੂਆ ਖੜਕਾਣ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। तो सनी देओल साहब आपको पाकिस्तान आकर कैसा लग रहा है? काजल, बाबूजी, बाबूजी, काजल, आप दोनों बाहर क्यों नहीं निकल रहे? मेरी टांग दरवाजे में कब से फंसी हुई है, मैं कोई पागल नहीं हूँ। बाबूजी, काजल, बाबूजी, काजल से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, और काजल मुझे जिंदा सलामत चाहिए। अगर काजल फटी तो मैं आपको फाड़ दूंगा। वाकई बड़ा प्यारा लगा साशे सनी देओल। और एक चीज याद रखना पाकिस्तानी, आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। लाहौर तक मेरी आवाज गई, समझ मैं भी गया। अच्छा, मेरा ख्याल है सनी देओल है, लेकिन बचपन से ही पानी की कमी हो गई सी। तहजीब भाई कोई शेर अता कीजिए, ईद का मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। इस बड़ी ईद के पूर्व मसरत मौके पे मुझे आपने शेर सुनाने का कहा,
तो तहजीब भाई क्या खुजली क्यों नहीं जाती आपकी? ये असली वाले की चली गई है, मेरी ला ला अर्ज किया ईद का दिन है कि अच्छा लोकी भी शेर तो काटते, खुजली तो ज्यादा पिछाड़ देना। मैं शहर की रोशनियों को छोड़कर गांव पहुंचा तो देखा गांव की लाइट जा चुकी थी। वाह, मैंने एक बुजुर्ग को कहते सुना कि गांव का ट्रांसफार्मर जल चुका है। हाय हाय। पूरे गांव ने चंदा जमा करके 1 किलो देसी घी ट्रांसफार्मर में डाला। ले। बदकिस्मती से वो तेल सड़ गया। अब सुना है उस ट्रांसफार्मर में ना पकौड़े तल सकते हैं ना समोसे। मैं छोटा सा दिल लिए वापस शहर की तरफ पलटा। देखता हूं कि दरवाजे पे खुसरा ताला लगा के सहरा को निकल गया। तो अली जरीउल साहब, फैसलाबाद से कब शिफ्ट हो गए आप यहाँ? अरे क्या बात कर दी उसे, मेरी जान तू बड़ी है अपना यार। बात ये कि रोजगार शिफ्ट करवा देता है इधर उधर। जी। रोजगार, अरे देखो शेर बन गया अरे क्या बात, कि रोजगार शिफ्ट करवा देता है इधर उधर। वाह। बहुत ही भारी मिसरा कहने लग रहा हूँ, नाम इरशाद। संभाल लीजिएगा अपनी अपनी। कि रोजगार कर देता है शिफ्ट इधर उधर, मेरा दिल ले गई हो एक कमो किधर। ये क्या बदतमीजी की है तुमने मुझसे। अली भाई हम इधर बैठे हैं। मैं सीजन 2 से कह रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी की है मुझसे। मैं इस रवैये का रवादार नहीं। और मुझे अय्याशियां भी कंजूसी से करनी पड़ती हैं। अच्छा, मेरा कोई भाई भी मुल्क से बाहर नहीं। और तुम्हें क्या पता, तुम तो गेंडे हो। ओए गेंडे, तुम्हें क्या पता, तुम लड़की हो, तुम पे जिम्मेदारियां नहीं ना, मुझ पे जिम्मेदारियां हैं। जी जी। तन्हाई में अपने ही बाल नोच रहा हूँ। मैं बैंक से लोन लेके बैंक को ही खरीदने का सोच रहा हूँ। वाह अली भाई वाह। लाला बाखुदा हम आपके बहुत बड़े मदाह हैं और हम दरबार अकबरी में आपको एक मनसब सौंपना चाहते हैं। आज से आप हमारे मशीर नक्काली हैं। वाह, मेरे ख्याल से मोहसिन आप अपनी सीट पे आ जाएं। जी प्लीज प्लीज आला ये आइए। बहुत बड़ी है मेरे लिए। ये भी खुली है, जरा मेरी वजह तो उलार होन तो बची है। लाला, जैसे बचपन में हम अपने वालिद मोहतरम से जिद किया करते थे कि हमें मंडी लेकर जाइए, बकरे दिलवाइए, आपके बच्चे जिद करते हैं? बड़ी जिद करते हैं भाई, बहुत जिद की है उन्होंने। उन्होंने तो कहा कि आप महीना पहले जो है वो ले आएं ताकि हम खूब खेलें उनके साथ, उसको खिलाएं, उसको घुमाएं फिराएं। बच्चे तो फिर हमारी तो वालिद साहब लाले ने प्यार ना कहा यार, महीना पहले मैं भी तो घर ही होना वा। और लाला जी कल एडा छोटा बकरा ले आए ने, उन्हें एक पकाना बनया ते कसूर उड़ के निकल गया। वेल्टन यार, लाला वैसे कसमें मैं तेरे फन तो बड़ा मुतासर हाँ यार, वाकई इन्नी आवाज़ां खड़दा है। गल सुन लाला जी, तू अपनी भाभी मलिनिया की आवाज़ खड़ सकना? नहीं ट्रम्प साहब, मैं सिर्फ जमहूरियत की आवाज़ें निकालता हूँ। लाला, आपने नदीम नानीवाला की मिमिक्री की, उन्होंने आपसे फोन का वादा किया था, वादा वफा हुआ? नहीं, उन्होंने सिर्फ वादा ही किया क्योंकि उनका अपना फोन सफेद हो चुका। मिस्टर होस्ट, यस सर। नानी वाले ने तो सिर्फ वादा किया है इन्हां नाल, मैं लाले नू देखना तुसी यूएस दा सिटीजनशिप भी देंगा, ओए होए, आईफोन दी फ्रेंचाइज भी देंगा, वाह, रिश्ता भी नहीं रिश्तेदारी बनावांगा अपने अच्छा, नाल, yes. बेस्ट बडी बना लांगा। क्या बात है। क्योंकि ये भी मैनू जेंटलमैन पसंद है, ਤੁਹਾਡੇ वजीर आजम दी तरह। हाँ ओके देन। ट्रंप साहब ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਟਾਈ ਚੂਸ ਗਈ। टाइयां किधरे ते बधाइयां किधरे। आन सिंह, रियाया ने क्या क्या गोश्त भेजा है? आलम पना रियाया ने गोश्त ते बहुत भेजे है, हाँ लेकिन अफसोस छोटे गोश्त ਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਆਇਆ हाय हाय। आए ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵੀ ਛਿਛੜੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। मान सिंह, जोधा भाई से कहो वड्डे चिकरेले पा लवे। लाला, ऐसा कौन सा किरदार है कि जिसकी मिमिक्री करते हुए बड़ा जोर लगता है? मिस्टर होस्ट जी सर। बड़े किरदार कीचे होणगे लाले ने, पर जैसा ये जरनल बख्शी बनता है ना, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਫੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ है ਤੇ पसलियां ਦਾ भी लगता है। ओए ओए, बहुत मुश्किल कैरेक्टर है वो, और उसी जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, यहाँ से आवाज निकालनी पड़ती कैसे, है कैसे, कैसे? सीने से। अब जैसे जीडी बख्शी है, आप सबको कहना तो नहीं बनता लेकिन आप हमारे पड़ोसी हैं साहब, आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो, एंड वी विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक टू पब्लिक लाला, मिमिक्री में तो कोई आपका सानी नहीं है, दूर दूर तक, ताहद्दे निगाह। नहीं, ये आप समझते हैं मोहब्बत आप सबकी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अदाकारी की फील्ड में कब कदम रंजा फरमा रहे हैं आप? हाँ, कदम रंजा अदाकारी की फील्ड में भाई, अगर किसी को मैं ऐसा लगा तो ऑफर आएगी तो हम कर लेंगे। तो आप करना चाहते हैं, ऑफर नहीं है? भाई मैं तो खुली किताब हूँ। ये ट्रंप सुबह सुबह फज्जे पाए वाले के पास गया है, बड़े पांडित कहते एक बड़ा कदम रंजा फरमा दे। लाला, अगर आपको सबा कमर साहिबा के ऑपोजिट कास्ट किया जाए, करेंगे काम? यार ज़रूर, डेफिनेटली। हमारे मुल्क की बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत अच्छी अदाकारा हैं, क्यों नहीं करूँगा। लाला हकीकत च है कि ਤੁਹਾਨੂੰ एक्टिंग भी करनी चाहिए। कदों करोगे ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਫਿਰ ਐਡੀ ਫੁੱਸਫੁੱਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਿੱਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਲਰ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। लाला, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ आपने बहुत काम किया, आपको लंदन लेकर नहीं गए वो, क्यों? नहीं, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, आपको पता है, देश बुक विद जुनैद सलीम चल रहा है और फिर बैठक गर्दी चल रहा है। अच्छा बादशाह सलाम, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ कणक पाइए तो नासा 'चों आटा डिगेगा कि नहीं? लाला, अब हम सवालों की लय बढ़ाने लगे हैं और आपने बेताले नहीं होना। जरूर। ओके। लाला वहीद का अपना फेवरेट मिमिक्री आर्टिस्ट मीर मोहम्मद अली या मुबीन गबोल? मीर मोहम्मद अली। ओके। मीर मोहम्मद अली या शफात? मीर मोहम्मद अली। क्या बात है। सुनील ग्रोवर या फिर लाला वहीद? मेरे ख्याल से पाकिस्तान का लाला वहीद। क्या बात है। और जहां तक बात सुनील ग्रोवर की है, बहुत कमाल का आर्टिस्ट है, बहुत लीथल है। क्या तो दोनों मुल्कों में बड़ा जरखेजी बढ़ी है आर्ट के हवाले से। फेवरेट कॉमेडी आर्टिस्ट सलीम अलबेला या आगा माजिद? ये दोनों नाराज हो जाएंगे, वाजिद खान। वाजिद खान या हनी अलबेला? ये दोनों नाराज हो जाएंगे, आगा माजिद। अच्छा, आगा माजिद या नसीम विकी? यार ये दोनों नाराज हो जाएंगे, शहरी नन्ना। बेस्ट डायलॉग? मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हां, या कौन है जिसने मुड़कर पू को नहीं देखा? वे मौलिया इन्हां नूं दस, मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हां। ओके। फेवरेट मेथड एक्टर? नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर नैयर एजाज साहब? दोनों आला पाए के अदाकार हैं, नैयर एजाज साहब। अरे क्या बात है। नैयर एजाज साहब या फिर इरफान खान साहब? इरफान खान साहब। क्या बात यार है। बहुत अच्छे, वो दुनिया छट गया, उनते जनती हो गया है। जी जी, क्या बात है। क्या बात। बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन। क्या बात। फेवरेट सिंगर अली सेठी या बिलाल सईद? अली सेठी। अच्छा ओके। क्या बात। अली सेठी या अली जफर? अली सेठी। देखिए मिस्टर होस्ट, तू खाली मिमिक्री आर्टिस्ट समझ रहे हैं, कैसा फर्क पा रहा हो तेरे सवाल। क्या बात। अली सेठी वाकई बड़ा ब्रेक ही। जी जी। वेल्डन भोरा नहीं है ना कूड़े। फेवरेट मौसीकार ए आर रहमान या शानी अरशद? शानी अरशद नहीं, ए आर रहमान। कॉमेडियन दा ही ट्विस्ट होता है। ओके। ए आर रहमान साहब या फिर इस्माइल दरबार साहब? आए हाय, ए आर रहमान। ओके। फेवरेट डायरेक्टर विशाल भारद्वाज साहब या फिर नबील कुरैशी? ताहिर सरवर मीर साहब। वही भाई, कुछ सवालात हैं जो ऑडियंस आपसे करना चाहती है, आपके चाहने वाले, इजाजत है? बिल्कुल जरूर। जी प्लीज। जी मेरा नाम अली इजाज़ है और सर मेरा आपसे सवाल है कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की बहुत ज़्यादा अच्छी नकल करते हैं और आपसे ये गुजारिश है कि किसी दिन वज़ीर आज़म बन के पेट्रोल ही सस्ता कर दें। बहुत अच्छे। माशाल्लाह, क्या सवाल आपने पूछा है। काश मेरे बस में होता, मेरे बस में होता। ये तो असली के बस में नहीं तो नकली की क्या औकात है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरे बस में होता तो आपका पेट्रोल 55 रुपए लीटर होता और ये मुल्क रॉकेट की स्पीड से भी ज़्यादा तरक्कियों की बुलंदियों पे गामजन होता, तरक्कियों की बुलंदियों पे गामजन होता। प्यारे बेटे, ए जिन्नियां मर्जी गल्लां सुन ले, मैं चाहवांगा ते सस्ता होना है। नहीं सर, ईरान चाहेगा तो होगा। चुप रहीदा हुंदा, तू होर सवाल कर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। वाह।
तो सर मेरा आपसे सवाल ये है, आज तक आपने काफ़ी पर्सनालिटीज़ की कॉमेडी की है, लेकिन उनमें से कोई ऐसा पर्सन या है जो आपको खुद मतलब कि लगता है कि इसकी मैंने बहुत अच्छी की है? डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं उनकी मिमिक्री करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, और वो स्क्रिप्ट ऑटो स्क्रिप्टिंग होती है उसकी। तो अगर आप लाइव थोड़ी सी करके दिखा दें उनकी तो। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत सही। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क का नौजवान खासा सारे नहीं बट आप बड़े कमज़ोर हैं। अगर आप जिम जाएं तो कम से कम 12-15 नहीं तो 5-1 किलो आपका वजन बढ़ सकता है। हिम्मत करें, जिम जाएं। और आपके ऊपर नजर है रशिया की, लेकिन आप रशिया को नहीं रहे क्योंकि आप इतने से आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने आपकी बहुत सारी मिमिक्री देखी हुई है। सर मैं आपसे जो आपने जवाद अहमद साहब की मिमिक्री की थी, हाँ जी बिल्कुल, और मैं उनका बड़ा मदाह हूँ आपका कि वो आप इतना अच्छा करते हैं कि मज़ा आता देख के। मैंने बड़े लोगों की देखी है मिमिक्री, लेकिन जिस तरह आप करते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। तो मैं चाहूँगा कि 2-4 लाइनें आप अगर कर दें उनके नाम पे। नहीं देखो, नौजवान ने सवाल किया, सबसे पहले तो एक मिनट, रेहान तारक आ गया जी। देखो अगर रेहान तारक आएगा अभी तो अगर बदतमीजी कोई करेगा मैं तो फिर लगा भी देता हूँ, लेकिन उसको नहीं लगाऊंगा, छोटा भाई है मेरा। बहुत अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है और सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपके सारे ड्रामास देखती हूँ, ठीक है, और सारी बहुत मूवीज़ भी देखती हूँ और बहुत शौक़ से देखती हूँ। सर मैं आपकी शायरी भी सुनती हूँ और आपकी शायरी बहुत ज़्यादा हिटिंग होती है, तो आप प्लीज़ कुछ ऐसे कलाम सुना दें जो आज आवाम भी यहाँ से सुनकर जाए। जरूर जरूर जरूर। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईदे ताजा की जरूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हजारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो। इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहां तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। वाह 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 मोहसिन, थैंक यू। आपकी, बल्कि वो तो लोगों के लिए तेरी मेरी जान जो ये क्वालिटी है ना वो दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। थैंक यू, क्या बात। लाला थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने ईद की रौनकें दोबाला कर दी, लेकिन एक कमी है और एक खलिश रह जाएगी अगर आपने जाते जाते हमें कोई बहुत बढ़िया सा गीत ना सुनाया। आइए। घड़ियाल दे वो निकालनी, मेरा पिया घर आया, हो लालनी मेरा पिया घर आया, हो लालनी। घड़ियाल दे वो निकालनी, मेरा पिया घर आया, हो लालनी मेरा पिया घर आया, हो लालनी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रहन बसंती प्या घटावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रहन बसंती प्या घटावे। मेरे दिल दी बात जो पावे, मेरे दिल की बात जो पावे, हथों जा सुटा घड़ियालनी मेरा पिया घर आया, हो लालनी मेरा पिया घर आया, हो लालनी। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिल
मिलाई के छाप तिलक सब चीन नीरे मुँह से नैना मिलाई के 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 मत वाली कर दी नीरे मुँह से नैना मिलाई के मत वाली कर दी नीरे मुँह से नैना मिलाई के अल्लाहू 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 ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था वो चांद सूरज न थे आसमां जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहू 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 अल्लाहू